आई एम श्योर दैट ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एक करेक्ट वे क्या है ऐसे लिखने का और किस तरीके से हम लोग ऐसे लिखने के बाद अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं 10 स्टेप्स जिससे आप ऐसे जो है अच्छे से अच्छी तरीके में लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम वैष्णवी एंड यू आर वाचिंग यूपीएससी विथ वैष्णवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आगे ऐसे कई सारे हेल्पफुल कंटेंट आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द ऐसे पेपर ऑफ यूपीएससी रिक्वायर्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड थॉटफुल अप्रोच। अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, ऐसे जो है उसे पूरी थॉट की वेल प्लान स्ट्रक्चर के साथ में हमें ऐसे लिखना होता है। हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू एक्सेल इन द ऐसे सेक्शन। ऐसे को किस तरीके से लिखना है वो सारे वेज जो है मैंने आपको आगे बताया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जिस टॉपिक के रिलेटेड आपको ऐसे लिखने के लिए कहा है, सबसे पहले उस टॉपिक को ध्यान से पढ़े कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको उस टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है, सो वो सब आप अपने ऐसे में लिख सके। नाउ सेकेंड वन क्या है कि सेकेंड स्टेप है डेवलप अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। ड्राफ्ट अ कॉन्साइज एंड कंपेलिंग थीसिस स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स योर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट और व्यू पॉइंट। योर thesis should set the tone for the essay and guide your entire writing process। अपनी जो राइटिंग प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले आपको जो टॉपिक दिया है उसके रिलेटेड आपको सोच ले रहा है कि किस तरीके से आप उसको ड्राफ्ट करने वाले हैं, जो कि ये स्टेप नंबर 3 में लिखा गया है कि प्लान एंड ऑर्गेनाइज। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, लिखने से पहले आपको क्या करना है, कुछ टाइम देने हैं प्लान करने में कि आप ऐसे को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, उसे लिखोगे कैसे। आउटलाइन द मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स यू वांट टू इंक्लूड। जो भी मेन पॉइंट आपको लगता है उसे हाईलाइट करिए, उसके ऊपर आउटलाइन करिए। दिस विल हेल्प यू मेंटेन अ लॉजिकल फ्लो एंड कोहेरेंस थ्रू आउट योर ऐसे। जिस तरीके से आप अपने ऐसे को और लंबा लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ स्टेप है वो है स्ट्रक्चर योर ऐसे। अ वेल स्ट्रक्चर ऐसे इज़ क्रूशियल फॉर क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी। अब आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो ऐसा रहे कि आपने कोई भी वर्ड्स यूज़ कर दिए हो, उसके अच्छी तरीके से मीनिंग ना निकल रही हो, उसे एकदम क्लियर वे में लिखिए जो कि हम अच्छे तरीके से रीड कर पाए और उसे अंडरस्टैंड भी कर पाए। बिगिन विथ एन एंगेजिंग इंट्रोडक्शन that hooks the reader and provides an overview of your essay's main ideas। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लाइंस लिखिए या फिर कुछ ऐसे पैराग्राफ्स लिखिए जो कि एंगेजिंग हो और जो पढ़ रहा हो रीडर उसे आगे और पढ़ने की इच्छा हो। ऐसे स्टार्टिंग के 1-2 पैराग्राफ्स जो है वो लिखिए। एंड विथ अ कॉन्साइज कंक्लूजन दैट समराइजेज योर की पॉइंट्स एंड रेनफोर्सेस योर थीसिस। जो भी आपने निबंध के अंदर मेन पॉइंट्स लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, वो सबको वापस से जो है समराइज़ कर दीजिए एंड में आते आते। फिर है स्टेप नंबर 5 की प्रोवाइड एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स भी कुछ लिखने होंगे, फैक्ट्स लिखने होंगे, रियल लाइफ से जो भी कनेक्ट होगा वो सब कुछ आप लिख सकते हैं। सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स विथ रेलेवेंट एग्जांपल्स, फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स एंड real life instances। This adds credibility to your essay and demonstrates a deeper understanding of the topic। एग्जाम्पल से क्या होता है, जो टाइप का आपको क्वेश्चन मिला होता है उसके रिलेटेड अगर आप कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई और स्टोरी बताते हैं उससे ही एकदम रिलेवेंट, तो समझने वाले को और अच्छी तरीके से समझ में आता है कि ऐसे में ये जो लिखने वाला पर्सन है वो क्या कहना चाहता है और ये टॉपिक के हिसाब से उसने सही तरीके से लिखा है या नहीं, ये सब कुछ पता चलता है। देन स्टेप नंबर 6 जो है वो है यूज़ अ बैलेंस अप्रोच वाइल प्रेजेंटिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। आपने जो भी लिखा है उसे प्रेजेंट करते समय स्ट्राइव फॉर अ बैलेंस व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। एक्नॉलेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड counter arguments and address them thoughtfully। This shows a understanding। Okay, now step number 5 है clarity and coherence। जो आगे बताया था कि आपको एकदम क्लियर मैनर में लिखना है। आपको जार्गन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिसको हाई लेवल की इंग्लिश आती है तो वो क्या करते हैं, एकदम हार्ड
हार्ड हार्ड सेंटेंस लिख देंगे, हार्ड हार्ड वर्ड्स लिख देते हैं, जो सामने वाले को रीडर को नहीं पता चलता है कि ये जो वर्ड है उसका मीनिंग है क्या। तो अगर उसको पता ना चले तो ऐसे जो है वहीं पे स्किप कर देता है और लीव कर देता है उसको, मतलब उसके आगे वो पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कीजिए जो कि सामने वालों को भी समझ में आए और इजी लैंग्वेज में लिखा हो और एकदम क्लियर लिखा हो। इस तरीके से आपको लिखना है। यूज ट्रांजिशनल फ्रेजेस टू कनेक्ट आइडियाज़ एंड मेंटेन कोहेरेंस। सामने वाले को समझ में आए ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंस यूज़ करिए जिससे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो जुड़ा रहे थ्रू ऐसे। ओके, अभी स्टेप नंबर 8 है, वो है लैंग्वेज एंड ग्रामर। पे अटेंशन टू योर लैंग्वेज एंड ग्रामर, यूज़ प्रेसाइज वोकेबुलरी, वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर पंक्चुएशंस। अभी आपको क्या करना है कि सही ग्रामर यूज़ करना है, लैंग्वेज अच्छी तरीके से, मतलब जो भी सेंटेंस वर्ड लिखे वो अच्छी तरीके से लिखा होना चाहिए और ऐसा लिखा होना चाहिए जो रीडर को समझ में आए। देन आपको क्या करना है कि पंक्चुएशंस मार्क करने हैं एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ में लिख रहा है और वोकेबुलरी अच्छे से अच्छे यूज़ करनी है। आई मीन सिंपल और बेसिक वोकेबुलरी जो है आपको यूज़ करनी है। हाँ, आप वैसा यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा आपको कॉमन लगता हो कि हाँ भले ये हाई लेवल का जो वोकेबुलरी है बट सामने वाले को समझ में आ जाएगा, ऐसी वोकेबुलरी आप थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हैं। प्रोफरीड योर एसे फॉर एनी एरर्स और टाइप्स बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले आप अपने जो भी ऐसे आपने लिखा है उसे थोड़ा जो है चेक कर लीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना रह जाए। 9th वन है टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू। कोई भी एग्ज़ाम में आप चाहे पेपर देते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एलोकेट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्लानिंग, राइटिंग, रिव्यूइंग योर essay, stick to your time limits to ensure that you can complete your essay within the given time frame। आपको टाइम मैनेजमेंट में करना क्या है, सबसे पहले आपको ये मैनेज करना है कि आप प्लानिंग कितने टाइम में करेंगे, राइटिंग कितने में करेंगे और अपने ऐसे को रिव्यू कितने टाइम में करेंगे। ये टाइम लिमिट्स जो है आपको फ्रेम कर लेना है, ठीक है। टाइम्स जो है आपको मैनेज कर लेना है पहले कि किस टाइम पे मैं, मतलब कितने टाइम पे मैं क्या करूँगा। फिर ऐसा ना हो जाए आपने टाइम मैनेजमेंट किया ही नहीं और पूरा समय प्लानिंग में ही चला गया, कुछ लिखा भी नहीं और ना ही ऐसे का रिव्यू हो पाया। तो सब कुछ आपको पहले से ही घर से ही सोच के जाना है कि अगर मुझे 3 आवर्स का टाइम मिला है तो इतने घंटे में मैं ये करूँगा, इतने घंटे में ये, और फिर लास्ट 20 to 30 मिनट्स में अपने ऐसे को जो है रिव्यू कर दूँगा, देन उसको अच्छी तरीके से सबमिट करूँगा। तो इस तरीके से दिए गए टाइम फ्रेम में अपने आप को जो है ऐसे कंप्लीट करना है, उसके लिए आप प्रिपेयर करके पहले से ही जाए, ठीक है। लास्ट वन है प्रैक्टिस रेगुलरली। सबसे पहले ऐसे में आइडिया आपको कैसे मिलता है, तो अगर आपकी सोचने की क्षमता थॉट जो है बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में आती है और बहुत अच्छी आती हो तो ये तो सही है कि ऐसे आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे, बट और बेटर बनाने के लिए उसको क्या करना है, एग्जाम्पल्स लेने हैं। बहुत सारे ऐसे जो है हर टॉपिक पे आपको पढ़ते ही रहना है, प्रैक्टिस रेगुलरली करते ही रहना है। रेगुलर प्रैक्टिस इज़ की टू इम्प्रूविंग योर ऐसे राइटिंग स्किल्स। ऐसे राइटिंग लिखने की जो आपकी स्किल है उसको जो है और शार्प करता है और बूस्ट करता है। राइट mock essays on a variety of topics adhering to the word limit and time constraints। जो मॉक टेस्ट पेपर जो होते हैं पहले के मॉक एसेस, मतलब कि पिछले ईयर्स में, लास्ट ईयर्स में जो भी आते हैं ये यूपीएससी में, तो वो सारा टॉपिक लेकर आपको क्या करना है, उतना ही टाइम फ्रेम करना है जितना आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में मिलेगा। तो वो टाइम लिमिट में आपको जितने वर्ड्स का बोला गया है उतने वर्ड्स का ऐसे जो है आप लिख रहे कि रोज़ प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे आपको थॉट भी बहुत ज़्यादा आएंगे और फिर लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और आपका जो ये ऐसे राइटिंग स्किल है उसको वो शार्प बनाएगा। ओके, सो ये थे हमारे 10 टिप्स। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट कह लो, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे हमसे शेयर कीजिए। वहाँ पे रोज़ की पोस्ट, रील्स और स्टोरीज जो है आती है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, जिससे आपको इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत मिलेगी, जिससे आप इंस्पायर हो सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे कई सारे हेल्पफुल कंटेंट आने वाले हैं।